हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी एपीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, आप सभी अपने प्लांट में कभी न कभी किसी न किसी इक्विपमेंट में कोई भी ब्रेकडाउन होता है या कोई भी इश्यू होता है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होगा, आपको इसके लिए नोटिफिकेशन बनाना पड़ता है। बराबर, नोटिफिकेशन के लिए टी कोड क्या है आपको सबको पता है। टी कोड है IW21, राइट। IW21 में जाके आप टी कोड बनाते हो, सब बनाना है। अब मैं बोला कि मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट है, जैसे मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये इक्विपमेंट, इसको क्या बोलते हैं अगर आपको बता सकते हैं। इक्विपमेंट का स्पेयर मैंने निकाल के दिखा दिया कि ऐसे इक्विपमेंट रहता है बोल के, इसको क्या बोलते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसे बंद करता हूँ। देखिए, इसे हम कहते हैं गियर पंप। क्या कहते हैं? गियर पंप। गियर पंप क्या होता है? ये सक्शन लेता है और इसको डिस्चार्ज करता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ठीक है ना। तो इसको हम गियर पंप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि कैसे अपने को ये चलाना है बोल के। तो ये देखो, सक्शन पोर्ट, डिस्चार्ज पोर्ट, सब दिया हुआ है इसमें। जैसे अगर देखा जाए इसको प्रॉपर्ली और डिफाइन करें तो क्या गियर पंप का यूज होता है जहाँ पर अपने को ऑयल की पंपिंग करनी होती है इस पर्टिकुलर मतलब प्रेशर पे और पर्टिकुलर फ्लो पे। तो वहाँ के लिए हम गियर पंप करते हैं, जहाँ पर हम स्पेसिफिकली मतलब जो हाईली जो कॉस्टली जो लिक्विड्स हैं उनको फ्लो कराने के लिए प्रिसाइजली, ठीक है ना, हम गियर पंप को यूज़ करते हैं। अब देखोगे इसमें अगर इक्विपमेंट को अगर मैंने इसका जो है एक्सपांडेड व्यू, ये इसको बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन व्यू है। जैसे कोई इक्विपमेंट को एक्सप्लोड करेंगे तो कैसे एक्सप्लोड होगा। तो ये इक्विपमेंट है, देखिए इस आपके गियर पंप में ये पार्ट जो है वो है केस, इसको केसिंग बोलते हैं, राइट। इसमें आप देखोगे तो कॉपर बुशिंग होती है, जिसको बुशिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये ड्राइव गियर है, ये ड्रिवन गियर है, राइट। सक्शन पोर्ट्स हैं, यहाँ से सक्शन आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर पोर्ट में डिस्चार्ज पोर्ट है, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या है, ऑयल सील होगी या केसिंग ऑयल सील होगी या ओरिंग होगी, राइट। यहाँ पर क्या है, नट एंड बोल्ट से, ये क्या है, एंड कवर है, राइट। यहाँ पर देखो ये सील है, लीकेज ना हो, ये ड्राई शॉट है। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन बना के बोला जाता है कि आप एक नोटिफिकेशन बनाओ जिसमें आपका कोई गियर पंप है, गियर पंप का आपको क्या है, ड्राइव शाफ्ट का काम लेना है क्योंकि वो टूट गया है। तो आप क्या लिखते हो, नोटिफिकेशन बनाते हो, टी कोड क्या होता है, IW21, राइट। कैसे लिख देता हूँ, IW21 बनाते हो, उसमें लिख देते हो गियर पंप का। अगर लिखने के लिए बोलते हो तो हम क्या लिखते हैं, गियर पंप ड्राइव शाफ्ट डैमेज्ड, ये लिखते हैं ना। ये लिख के अपन क्या कर देते हैं, हम फ्री हो जाते हैं कि चलो यार हमने लिख दिया। अब क्या है, जो सामने वाला है वो ढूंढता है फिर कि ना क्या इशू आता है क्या नहीं आता बोल के। तो दोस्तों देखिए, एसएपी क्या है, हम उसका यूज़ प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। हम एसएपी जो सिस्टम है ना, हम उसका 30% यूज़ कर रहे हैं, हम एसएपी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या मैंने चैनल बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में, ठीक है ना। जिसमें हम इक्विपमेंट के मतलब जो एसएपी पीएम मॉड्यूल है, तो हम सिर्फ मॉड्यूल नहीं सीखेंगे, हम चीज़ें सीखेंगे क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है ना। तो दोस्तों चलो, अगर इसका नोटिफिकेशन की बात आती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये मैं एसएपी खोला हूँ, यहाँ पर मेरा खुला एसएपी, ठीक है, सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पर देखो आपका ट्रांजैक्शन बार है, ये ना ट्रांजैक्शन बार है। यहाँ पर आपको टी कोड टाइप करना है, ठीक है। अब मैं आपको टी कोड बता रहा हूँ, वो प्लीज़ लिख लो। टी कोड का नंबर है QS41, बहुत ही इंपॉर्टेंट टी कोड है, ठीक है। जो भी प्लांट में काम कर रहा है उसको लगता है कि उनके एसएपी में बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी हैं, प्रॉपर बनी नहीं। तो देखो दोस्तों, ये जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने वाले जितने भी मेहनती लोग हैं, उनको इक्विपमेंट का हर एक नॉलेज नहीं होता। वो किनको होता है, जो साइट पे काम करता है, जो आप लोग हो, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है जो साइट पे वर्क कर रहा है, उसको सारी इक्विपमेंट पता है। या तो वो वेंडर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, ओईएम होगा या सप्लायर होगा, या क्या जो काम करने वाले जो वर्कमैन होगा साइट का, एचओडी होगा, उन सबको पता है कि क्या है। बट क्या एसएपी जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने क्या आपको सब चीज़ बना के दे, तो क्या होता है कि आप जो नोटिफिकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मिसिंग होती है। क्या होती है, मिसिंग। तो देखो मैंने कोड क्या बताया, QS41, चलो टाइप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने टी कोड टाइप किया, टी कोड का नाम क्या है, QS41। अब QS41 से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ये डाला क्यों। ये देखो,
पहले मैं IW21 डाल रहा हूँ, ठीक है ना। नोटिफिकेशन टाइप M1 डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये है नोटिफिकेशन, क्या है आपका पंप में प्रॉब्लम है, क्या लिखा है, गियर का पंप का ड्राइव शाफ्ट डैमेज्ड, ठीक है, लिख दिया, डाल दिया, सब भर दिया, सेव कर दिया। तो इससे क्या होता है, मेरा चीज़ कंप्लीट नहीं होता। क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि क्या है SAP क्या है, आपका दिखता है कि आपने क्या क्या पार्ट भरा है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग ना इस पार्ट को मिस करते हैं, इस पार्ट को। और स्पेसिफिकली मैं अभी जो पार्ट बता रहा हूँ वो मैं इस पार्ट को बता रहा हूँ, समझ रहे दोस्तों। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे किसी भी इक्विपमेंट का नोटिफिकेशन बना रहे हो तो उस इक्विपमेंट में इस पार्ट का मतलब क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ इसको कैसे दिखना है। आज इसके अंदर घुसते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट में, राइट। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट पार्ट में घुसे, यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स है आपने उसको क्लिक किया, उसके बाद क्या लिख रहा है, BSSPM आ रहा है, गैस आ रहा है, जनरिक आ रहा है, ऑब्जेक्ट पार्ट IAD, IPD, मॉनिटर, मॉट, PC, PM1, PRM, CG, पंप, UT बिकेयर, UT पोल, UT पंप, UT यूटिलिटी का है, REG, UT SOV, UT VAL और ZEH मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट, वॉल ऑब्जेक्ट, SOV ऑब्जेक्ट, रेगुलेटर जो बोला है, पंप ऑब्जेक्ट पार्ट, सर्किट ब्रेकर, AOE, पंप असेंबली ऑब्जेक्ट, जनरल असेंबली, PC मतलब क्या, पर्सनल कंप्यूटर, MOT मतलब इंजन असेंबलीज, मॉनिटर मतलब मॉनिटर। तो अब देखोगे तो आप जो बनाना चाहते हो वो शायद इसमें ना मिले, जैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, कभी भी ऐसे भी यूज़ करोगे तो उसमें चीज़ों को इन्हेंस भी करोगे। मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन बना दिया काम कंप्लीट हो गया, उसको एनहांस करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना, जैसे मैं बोला कि पंप है, चलो पंप असेंबली, तो उसमें आप जब देखो तो केस, इनलेट, आउटलेट, शेप, शाफ्टिंग असेंबली, सपोर्ट, इम्पेलर, ड्राइव यूनिट, ठीक है ना। तो यही चीज़ें दी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं पर नहीं देखा कि ना, मतलब मुझे ड्राइव शाफ्ट में यूज़ करना है तो उसके लिए कौन सा शाफ्टिंग असेंबली दिया है, ये डाल दूंगा चल जाएगा। बट क्या हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हर बार हमको स्पेसिफाई करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पार्ट हम बनाए कैसे, समझ रहे हो ना। पार्ट को क्रिएट कैसे करना है कि किसी इक्विपमेंट में कोई भी क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एबनॉर्मेबिलिटी आ रही है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू पार्ट लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जो टी कोड बता रहा हूँ, टी कोड का नाम क्या बताया था आपने, QS41, ठीक है ना। तो मैं ये कोड के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसको पहले मैं हटाता हूँ, राइट, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब मैं इसको करता हूँ बैक, देखने के लिए कि ठीक है दादा बाद में देख लूँगा, ये इसको रहने दो। मैं क्या करता हूँ, नया ऑब्जेक्ट खोल देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट न्यू सेशन होता है ना, वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि स्क्रीन खुल गई मेरी। यहाँ पर देखो पुरानी नई स्क्रीन खुल गई। अब मुझे यहाँ पर क्या है, जो ट्रांजेक्शन जो है बाहर है उससे मुझे टाइप करना है QS41, इसको खोल दिए। अब देखो ये क्या लिखा है, एडिट कैटलॉग। तो ये क्या होता है, ये देखो क्यू, उसमें हम क्या करते हैं, कैटलॉग एडिट करते हैं। कैटलॉग किसका यूज करते हैं, इक्विपमेंट का। कैटलॉग किसका बनता है, इक्विपमेंट का। कोई भी इक्विपमेंट आपके पास सप्लायर आता है, आपको कैटलॉग देता है ना कि देखिए सर मेरे इक्विपमेंट देखिए, इसमें शाफ्ट है, आप MS का यूज़ करते हो, आज हम एनहांस कर दिए इसको, SS का लेके आएंगे, 301 लेके आ गए, 302, 303, 304, 316, 316L, 410, 904। मतलब आजकल क्या सारे सप्लायर क्या एनहांस कर रहे हैं हर एक चीज़ें में। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्विपमेंट का कैटलॉग करते हैं। कैटलॉग मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि मेरे इक्विपमेंट में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको इसमें एनहांस वर्जन मिलेगा जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो मतलब क्या किया उसने, क्या किया, इक्विपमेंट के पार्ट को डिफाइन कर दिया। आपको देते हुए भी इक्विपमेंट तो बेच रहा है, तो आपको क्या कागज़ देता है, कागज़ में एक ही इक्विपमेंट के बारे में बताता है। देखो सर इसमें इम्पेलर है, इम्पेलर में क्वालिटी मिलेगी आपको। गियर है, देखिए सर इसकी एनिलिंग कितनी अच्छी होगी, हार्डिंग कितनी अच्छी होगी। तो क्या करता है, आपको समराइज करता है, आपको बताता है कि आज जो लेवल है जो मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत बढ़ गया है, राइट। तो बताता है कि देखो सर इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसमें नई चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐसे
उसी तरीके से SAP भी है। SAP में भी हमको जो भी कैटलॉग इक्विपमेंट का उसको अपडेट करना चाहिए टाइमली, ठीक है। टाइम देना चाहिए आपका, आधे घंटे 1 घंटे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरी वीडियो को देखो। वीडियो को देख के करोगे ईजी रहेगा और समझ में भी आएगा कि मैं किस मैटर पे बात करूँ, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पर क्या था, यहाँ मैंने किस मैटर पे बात किया, ऑब्जेक्ट पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नए स्क्रीन में क्या QS41 टाइप किया, यहाँ पर एडिट कैटलॉग आ गया, यहाँ पर गया मैं कैटलॉग मैंने क्या है सर्च करना है मुझे ऑब्जेक्ट पार्ट, देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्ट था ना दोस्तों, देखो ऑब्जेक्ट पार्ट था ना। तो मैं आज ऑब्जेक्ट पार्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया। इसमें क्या लिखा है, कैटलॉग टू 27 एंट्री फाउंड। तो जब SAP में को किसी ने भी बनाया है, मतलब सिखाने के लिए या इसको वर्जन को लोगों के सामने लेके आया, तो उसने टोटल 27 एंट्रीज मारी है। क्या क्या मारी है, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट, टास्क, यूजर डिसीजन, इवेंट्स, कॉजेज, रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट, एक्टिविटीज, डिफेक्ट टाइप, एक्टिविटीज, PM, ऑब्जेक्ट पार्ट, ओवरव्यू ऑफ डैमेज, कोडिंग, डिफेक्ट लोकेशंस, फंक्शन, एडवांस्ड रिटर्न इंस्पेक्शन कोड्स, RF एंड RFID फेलियर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी जॉब एनालिसिस, रेल कंपोनेंट, ठीक है ना। उसके अलावा ट्रैक कंडीशन, एक्टिविटीज़, QM, फंक्शनल मॉडल, एक्टिव एक्शन, SAP सिटीजन कनेक्ट। तो अभी हम किस मैटर पे बात करें दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं वीडियो को बहुत ही स्लोली बनाता हूँ, फास्ट नहीं बताता, धीरे धीरे बताऊँगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको। मुझे स्पीड अच्छा नहीं लगता बताते वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे यूज़र हैं, शायद कुछ लोगों को आता है 10% को, मैं ये सोच के बताता हूँ कि 90% लोगों को नहीं आता, और उस हिसाब से मैं सिखाता हूँ। तो स्पीड थोड़ी स्लो रहती है मेरी, ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। तो अब क्या हमको क्या डिफाइन करना है दोस्तों, अपने को ऑब्जेक्ट पार्ट में करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट पार्ट को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो कैटलॉग किसका आ गया, B का, कोड ग्रुप है स्टार, इसको रहने दो इसी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कैटलॉग है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखा है, चेक, यहाँ पर लिखा है क्रिएट और चेंज। मुझे क्या करना है, क्रिएट या चेंज करना है। अब देखो ये जो है, इसको मैं दोबारा यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लगभग 19 आइटम्स है जो मेंशन किया। 19 आइटम्स हैं जो कोड ग्रुप में मेंशन है। अब देखो यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे, यहाँ पर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है ना। 18 19 जो बोला था ना, सेम उतना ही। तो अभी क्या आपके ऑब्जेक्ट जो कोड है वो डिफाइंड इतने हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके गियर पंप का शाफ्ट पे काम करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू एंट्री में जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोड का ग्रुप डालना है, जैसे मैं बोले GRP, ठीक है, ठीक है। गियर पंप है, कोड ग्रुप गियर पंप है, इसमें लिख देंगे शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, गियर पंप, ठीक है ना। उसको क्या लिख देते हैं, रिलीज में जाते हैं, उसको देखते हैं, सेव करके देखते हैं होता नहीं होता। तो देखो क्या लिख रहा है, प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, हम डेफिनेटली कस्टमाइज कर रहे हैं। व्यू क्लस्टर मेंटेनेंस डेटा, रहने दो उसको। रिक्वेस्ट मेरे नंबर है, डिस्क्रिप्शन प्लांट क्रिएशन, ठीक है ना। मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो क्या होगा, डेटा वॉज सेव्ड। फिर इसमें अब मैं क्या किया, अब यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, इसको बैक करूँगा वापस, IDL21 वाले को, इसको डेटा नहीं सेव करूँगा, और मैं वो चेक करता हूँ उसमें आया नहीं है। तो देखो दोस्तों, देखते हैं आया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर है, स्क्रीन में गया, ये रहा ऑब्जेक्ट पार्ट। इसमें देखते हैं कि अभी मैंने जो गियर पंप जो टाइप किया वो आया कि नहीं है। तो देखो BSS है, गैस जनरेट अभी तक कहीं नहीं आया, ठीक है ना। तो अपन इसको वापस इसको बैक कर दिए और हम वापस नए स्क्रीन पे गए, ठीक है ना। यहाँ पर हम फिर से क्या किए, क्रिएट चेंज में गए, ठीक है ना। और उसके बाद में गियर पंप है ना, ये यहाँ पर अपने क्या क्रिएट करना है, कोड्स। अब कोड आ गया ना, अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू एंट्री करना है, ठीक है ना। तो मैं करूँगा 01, क्या होगा, शाफ्ट इश्यू, ड्राइव शाफ्ट इश्यू, ठीक है ना, ड्राइव DRIVE, ड्राइव शाफ्ट इश्यू, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, गियर इश्यू, कोड नंबर 2 गियर इश्यू, ठीक है ना।
03 उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे आपका केसिंग इश्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे आपका एंड प्लेट इश्यू, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखोगे बुश इश्यू, ठीक है ना। ये देख रहे हो ना यहाँ पर जो जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, ड्राइव गियर है, सील है, सक्शन पोर्ट केस, माउंटिंग फ्लैंज, ठीक है ना। बोल्ट इश्यू है ना, यहाँ पर लिख दूंगा मैं फाउंडेशन बोल्ट इश्यू, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाऊँ इसमें तो आप देख लोगे मैंने क्या है कि गियर पंप डाला, उसमें कोड्स देगा, तो कोड्स ऑलरेडी मैंने बना दिए। ड्राई शाफ्ट इश्यू, गियर इश्यू, केसिंग इश्यू, एंड प्लेट इश्यू, बुश इश्यू, फाउंडेशन बोल्ट इश्यू। अभी कोड है दोस्तों, मैंने 1 2 करके फिर वही किया, जो ही नहीं आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, ठीक है ना। मेरा क्या है लैपटॉप में नंबर 3 बटन है वो कभी कभी काम नहीं करता, इसलिए ऐसा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो 01 02 03 लिखना चाहता नहीं हुआ, तो मैंने अपने नंबर वाला कीपैड टाइप करना चालू कर दिया, राइट। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अब ये हो गया मेरा सेव। अब देखो दोस्तों, अब मैं लिखूँगा ना, जैसे इसमें लिखूँगा ऑब्जेक्ट पार्ट में जाऊँगा तो देखो मेरा यहाँ पर क्या है गियर पंप आ गया ना आपका ऑब्जेक्ट पार्ट में गियर पंप लिखा के। अब आप लिख सकते हो ना कि आपके जो इक्विपमेंट में जो नोटिफिकेशन बना रहे हो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि आपका इक्विपमेंट है उसमें कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। क्या वो ड्राइव शाफ्ट है, क्या वो सक्शन पोर्ट है, क्या वो डिस्चार्ज पोर्ट का इशू है, क्या उसमें जो ओरिंग है या आपका सील है उसका इशू है, मैकेनिकल सील का इशू है, केजिंग का इशू है, फाउंडेशन बोल्ट का इशू है, समझ रहे हो। तो आपको हर एक चीज़ आप लिख सकते हो। इसमें एक और चीज़ भी आप लिख सकते हो, मोटर, आपका मोटर है उसका कपलिंग है उसका भी इशू लिख सकते हो। तो आप क्या अपनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पंप में आप लिख सकते हो कि आपका देखो आपकी किसी भी कंपनी में जो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ना मान लीजिए 200 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो, 300 चलो 300। लेकिन अगर हर दिन आप ना बोलोगे मैं 4 इक्विपमेंट का सिर्फ टाइप लिखूँगा कौन कौन से पार्ट लगते हैं, तो भी आप ख़त्म कर लोगे। और कई बार ऐसा होता है जो इक्विपमेंट का प्रॉब्लम है उसी दिन उसका ऑब्जेक्ट बना दो, टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा आपका जो सिस्टम है ना वो अपडेट रहेगा। अब ये मत सोचिए कि दूसरा क्या करेगा, ये आपको भी करना ज़रूरी है, और इसलिए मैंने चैनल बनाया ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्या अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, जैसे यहाँ पर था ये वाला गियर पंप ड्राई शाफ्ट इश्यू। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट कोड है, अब मुझे सॉरी जो ऑब्जेक्ट पार्ट है उसमें मुझे क्या लिखना है, सिर्फ पार्ट लिखना है। तो मैंने क्या किया, गियर पंप है, गियर पंप का निकाला, उसमें ड्राई शाफ्ट इश्यू डाल दिया, तो ये आ गया। तो अब मैं क्या इसके ऊपर कौन करेगा क्या करेगा वो तो आपको पता ही है मैंने कैसे बनाया है, बट मैं आपको डिफाइन करना चाहता था कि कैसे इक्विपमेंट में ऑब्जेक्ट के पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है। सो होप सो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आप वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लोगों से शेयर करो, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट हैं जो एससीपी में आना चाहते हैं वो वीडियोस ज़रूर देखें, बहुत ही मतलब यूनिक है ये और बहुत ही डीप है। मतलब आपको लगता है कि मैंने इतना सीख लिया तो हो जाएगा, नहीं, आपको हर एक चीज़ माननी पड़ेगी। मैं बता ना हर एक चीज़ का एक पार्ट है, कॉस्ट कोड कॉस्ट टेक्स्ट, वो जो डिफाइंड है वो तो डिफाइंड है, लेकिन आपको भी अपने हिसाब से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू।